हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ओजोन परत क्षरण को कवर करेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं इसको, वो ओजोन का निर्माण उसमें मुख्यतः पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा होता है। आप सभी लोग को पता है कि जो हमारे अर्थ के बाद जो एटमॉस्फेयर होता है वो लेयर्स में स्ट्रेटिफाइड होता है, डिवाइडेड होता है। सबसे जो लोअर लेयर होती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद ट्रोपोपॉज होता है और फिर स्ट्रेटोस्फीयर होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसको समताप मंडल भी कहते हैं। उसी में जो है ओजोन का निर्माण मेनली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उन्हीं के द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया दो चरणों में डिवाइडेड होती है, दो चरणों में संपन्न हो जाती है। पहला चरण में क्या होता है, तो पहले स्टेप में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं ओटी उस पर प्रहार करती हैं, उसे दो परमाणु में तोड़ देती हैं। ठीक है, तो जैसे जो बहुत ही ज़्यादा जो सूर्य से बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी वाली जो रेज होती हैं वो O2 को, यानी कि हमारे ऑक्सीजन को, O2 है ना, दो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो उस पर जो है अटैक करके उसको जो है O में बदल देती है, O हो जाता है, O2 नहीं रह जाता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन O3 का निर्माण कर लेते हैं। अब जो O खाली बचा हुआ है वहाँ पे भी कहीं ऑक्सीजन अगल बगल होगा, तो वो जो ऑक्सीजन से साथ मिलके, जैसे ये O है, ठीक है, आपके पास कहीं O2 भी बचा होगा, O2 होगा। ठीक है, तो ये O2 से मिल के जो है O3 बना देता है, ठीक है, O3 बना देता है। तो इस तरीके से पूरा जो है दो स्टेप्स में ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। पहला क्या होता है कि सूर्य की किरण से जो हाई रेडिएशन वाली, हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस आती हैं, वो क्या होता है कि O2 को तोड़ देता है, वो O और O में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब O जो बचा होता है वो अपने अगल बगल के O2 से क्रिया कर लेता है और रिएक्शन के बाद जो है जो बनता है मॉलिक्यूल वो होता है O3, और जिसको हम कहते हैं ओजोन। तो ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में परावैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज जब तक रहेंगी तब तक वो उसको ब्रेक करती रहेंगी और तोड़ती रहेंगी और O3 का निर्माण होता रहेगा। O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लीजिएगा, वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आपको आइडिया नहीं है। ठीक है, इसे O3 संकेत से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह खतरनाक प्रदूषक है। ठीक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत में वह सूर्य के परावैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। देखिए, अब देखिए जो ये ओजोन होता है ये भी दो तरीके का होता है। एक तो हार्मफुल ओजोन होता है और एक होता है कि जो हमारे लिए लाभदायक है। तो अगर ये मान लीजिए हमारा ये ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा ग्लोब है, इसमें मैं लिख नहीं पाती हूँ। अगर आप लोग को कोई आइडिया हो कि कौन सा जो है यूज़ किया जाता है तो मैं उसमें लिख सकती हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है तो ये यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जिसमें मैं राइट भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कि ये जो ओजोन, ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब के जस्ट ऊपर जो लेयर होती है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, और उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। जब जो ओजोन होता है वो लोअर लेयर में पाया जाता है तो वो पॉल्यूटेंट का काम करता है। ठीक है, वो हमें हार्म जो है पहुंचाता है। लेकिन यही ओजोन जब अपर लेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, तो यूवी रेडिएशन को वो रोक लेता है। वो यूवी को क्या करता है, अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारी पृथ्वी पे आने नहीं देता है, जिससे जो प्रॉब्लम्स होती हैं डिफरेंट तरीके की, अब हमने डिस्कस किया था और पहले ही, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो है ह्यूमन बीइंग में नहीं हो पाती। ठीक है, यूवी रेज जो है उसको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, ओजोन लेयर। अब देखिए, ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी के लगभग 10 से 15 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होता है। तो एग्जाम में इजीली पूछ सकता है कि जो आपका ओजोन लेयर होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो मेनली ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर के निचले वाले हिस्से में पाया जाता है और हमारे अर्थ से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही अवस्थित होता है। ठीक है, लेकिन परत के रूप में इसका सर्वाधिक सांद्रण जो होता है जो वो 30 to 35 किलोमीटर होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जहाँ पे होता है ओजोन लेयर का वो 20 से लेके 35 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, इसका 10% ट्रोपोस्फियर में, मैंने वही जो बताया अभी कि जो लोअर मोस्ट लेयर होती है, अर्थ के जो सबसे करीब की लेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर होती है, तो 10% जो है ट्रोपोस्फियर में मिलता है और 90% स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। यह परत सूर्य के हानिकारक यानी अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी से आने से रोक देता है। ठीक है, ओजोन परत जो है का मुख्य भाग समताप मंडल में मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। तो हमने देखा था कि जो ओजोन लेयर होती है वो
इसका मुख्य भाग जो है समताप मंडल में 10% ही ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, बाकी सब स्ट्रेटोस्फीयर में है। ठीक है, तो निचली वाली ट्रोपोस्फीयर मतलब निचली वाली सतह। अब इसकी हिंदी एक बार आप देख लीजिएगा ट्रोपोस्फीयर को क्या कहते हैं। और जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है उसमें मैक्सिमम जो है कंसंट्रेशन ओजोन का होता है। ये अनुमानतः जो पृथ्वी की सतह है वहाँ से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम व अन्य भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो बहुत सारे जो जियोग्राफिकल फैक्टर हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, उस पे जो है इसकी ये कितना कंसंट्रेट हो पाएगा, कितना ज़्यादा वो जो है सघन हो पाएगा वहाँ पे, वो उस पर डिपेंड करता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर, समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, समझिएगा। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहाँ पे ओजोन का जो लेवल होता है वो नेचुरल फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन की परत मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। इंपॉर्टेंट है ये सब। जो ओजोन की परत होती है या मोटाई होती है ये मौसम के हिसाब से जो है क्लाइमेट के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जब बसंत ऋतु आता है तो इसकी जो मोटाई थिकनेस होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है और वर्षा ऋतु में ये सबसे कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब मोटाई अगर होती है तो फिर मोटाई को हम कैसे नापेंगे, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में कैसे नापा जाता है। तो ओजोन की जो मोटाई होती है इसको डॉप्सन जो है यूनिट, ठीक है, डॉप्सन इकाई से हम नापते हैं, डीयू बोलते हैं इसको, डॉप्सन इकाई। ठीक है देखिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। अब मैं एक बार इसको सुन के देखूंगी कि पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। तो देखिए ये जो डॉप्सन इकाई है, डॉप्सन इकाई ये यूनिट है किसका, ये ओजोन की परत को नापने का कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो एक डॉप्सन यूनिट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 ATM दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होता है। ठीक है, तो एक डॉप्सन यूनिट बराबर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, एक डॉप्सन यूनिट अगर हम इसको करें तो इसके लिए ये जो है ये स्थितियाँ होनी चाहिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक दाब हो तो ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। तो ओजोन जो है अगर 0.01 मिलीमीटर है किस पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 एटमॉस्फेरिक दाब पे, तो उसको कहते हैं कि एक डॉप्सन यूनिट का है वो जो है मोटाई उसकी ओजोन की। ठीक है ना, 0.01 मिलीमीटर आपको याद रखना है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो आपको याद रहेगा, 0 और 1 कुछ है नहीं इसमें। आपको याद क्या रखना है, ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई, कितनी, 0.01 मिलीमीटर की मोटाई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है हाँ अभी देखिए ये जो है आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छी बात है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए ये जो है आपका क्या है, ये माउंटेन है। ठीक है, ये बादल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्षोभ मंडल है आपका, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, अभी मैंने देखा। अब इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। तो ट्रोपोस्फियर जो है कितना होता है, 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। आपको अभी हमने बताया था कि ये जो है 20 to 50 किलोमीटर की जो है कवरेज जो है इनकी किलोमीटर में जो ये आपका ओजोन होता है वो पाया जाता है। ठीक है, 10% सिर्फ ट्रोपोस्फियर में, तो मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सिर्फ 10% है ना, यहाँ पे सिर्फ 10% पाया जाएगा। बाकी आप जो इसकी सांद्रता होती है वो हाई होती है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर में, इस जगह पर। ठीक है, तो ये देखिए 30 किलोमीटर। अब देखिए ये भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम हो जा रहा है, पाया तो यहाँ तक जाएगा 50 तक, लेकिन सांद्रता सबसे ज़्यादा कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर में है। ठीक है, यहाँ पे है लेकिन बहुत कम है, उसके आगे है भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान से, अगर ये माइंड में यही फिगर रहेगा तो भी क्वेश्चन आप कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन करेंगे, सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। तो सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है, वो आपका है ओजोन। ठीक है, क्या पैदा करती है, ओजोन पैदा करती है। अभी हमने देखा था ओ को ऑक्सीजन को तोड़ देती है। ठीक है, और वो जो ऑक्सीजन है दूसरे जो एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर ऑक्सीजन यानी कि O2 से क्रिया करके O3 का निर्माण कर लेती है। तो ये जो है यूवी रेस की वजह से पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो कौन सा,
परावैंगनी यूवी रेडिएशन, ठीक है, यूवी रेडिएशन को अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचली वायुमंडल में यह एक खतरनाक प्रदूषक है, ठीक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी के जीवन को बचाता है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ठीक है, कैसे, किससे बचाती है, ये अल्ट्रावायलेट रे से, यूवी रे से बचाती है, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, क्या चीज अवशोषित करती है, यूवी रेज अवशोषित करती है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। वायुमंडल में ओजोन परत क्या है, वर्षा कराती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो यही सी है, सिंपल है, ठीक है। एक चीज याद हो गया सारे क्वेश्चन। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि सेम आंसर, वह पृथ्वी को सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको जो है पृथ्वी पे आने नहीं देगी, ठीक है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए रेनेटिंग है ना, रेनेटिंग ये पनीर है, जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए और ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर। देखिए ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर में होता है, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 10% रहता है और जो सब मैक्सिमम होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ठीक है। तो देखिए ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल के निचले हिस्से में लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, इसलिए डी जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह क्या है, वो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर के निचले हिस्से में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक सांद्रण जो है वो 20 से 35 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। 10% ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल तथा 90% स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोक देती है। ओजोन परत अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, ये समतापमंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में है। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, तो किसमें मिलती है, ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, मेसोस्फीयर, देखिए जब हम वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मीजोस्फेयर होता है, फिर एक्सोस्फेयर होता है, इसी में आयनों वगैरह भी होता है, तो हम वो कभी देखेंगे। और ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पे, कितना ऊंचाई पे है, ठीक है, करीब कितनी ऊंचाई पे, तो ये पृथ्वी से 20 यानी कि 10 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है 50 किलोमीटर, लेकिन मैक्सिमम जो सांद्रता है वो, अब यहाँ पे 10 होता तो 10 ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है ना, 10 से स्टार्ट हो जाता है ओजोन। तो ओजोन परत जो है मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 20 से 35 मैक्सिमम सांद्रता की बात कर रहे हैं, बाकी 10 से स्टार्ट हो जाता है की ऊंचाई पे पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर उसकी सघनता मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में है ना, समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो ये क्षोभ मंडल होती है, यानी कि ट्रोपोस्फीयर होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है विषुवत रेखा पर ये 18 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर जो है अपेक्षाकृत कम होती है। तो ये विषुवत रेखा पे 18 से 20 होगी, लेकिन ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर क्रमशः समतापमंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल आते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने लेयर्स को देखा कि लेयर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए समतापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, ठीक है। समतापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। ये आपका हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए समतापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन की परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मोटाई हो जाएगी, लेकिन अगर वर्षा ऋतु आती है तो ये कम हो जाती है, ठीक है। ओजोन की परत को डॉप्सन यूनिट यानी डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। डॉप्सन यूनिट 0 डिग्री तथा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होता है, ठीक है। अभी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे ओजोन परत क्षरण। क्या देखेंगे, ओजोन परत क्षरण, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।